कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी गारंटी को लेकर पिछले एक साल से किसान आंदोलन चल रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया, लेकिन अब कृषि कानूनों को लेकर सरकार संकट में है। मेरा नाम है जसीम उल हक और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल दस्तक। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार कृषि कानूनों की तरह ही श्रम कानून को भी टालने की मूड में है। दरअसल सरकार अपनी लोकप्रियता को खतरे में नहीं डालना चाहती है। ऐसे में सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को हवा देने से रोकने के लिए किसान कानून के बाद श्रम कानून को लेकर भी सरकार बड़ी सावधानी से कदम रख रही है। श्रम मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि नए श्रम कानून टालने को लेकर सरकार ने 4 बार समय सीमा बढ़ाई है। हालांकि पहले 3 बार टालने के वक्त इसकी अगली तारीख भी बताई जाती रही, लेकिन चौथी बार टालने के दौरान अगली तारीख की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में अब श्रम कानून कब तक लागू होगा उसकी कोई स्पष्ट तारीख सामने नहीं आई है। इसको देखते हुए संकेत मिल रहे हैं कि सरकार कृषि कानून की तरह श्रम कानून को भी टालने के मूड में है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि अगले साल के शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार चुनाव के बाद ही कानून को लागू करने पर विचार करेगी। साल 2019 और 20 में सरकार द्वारा श्रम कानून को लेकर विधेयक पारित किए गए थे। हालांकि इसके खिलाफ 10 ट्रेड यूनियन विरोध में हैं। यूनियन ने उन नियमों पर आपत्ति जताई है जिसमें कर्मचारी की नियुक्ति और बर्खास्तगी के नियम कंपनी के लिए आसान है। विरोध के स्वर उठने और चुनावी माहौल को देखते हुए सरकार अभी श्रम कानून को लागू करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। 19 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान करने के साथ कहा था कि किसान अब अपने घरों को लौट जाएं। वहीं आंदोलन खत्म करने को लेकर किसान नेताओं का कहना है कि उनकी मांग कृषि कानून की वापसी नहीं थी, बल्कि एमएसपी गारंटी कानून के साथ और भी तमाम मुद्दे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा था कि 700 से ज्यादा किसानों की मौत भी हमारा मुद्दा है। आपको बता दें कि कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के सदस्य अनिल घनवट ने कहा है कि एमएसपी कानून अगर आता है तो इससे बहुत नुकसान होगा। वहीं कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद उन्होंने कहा था कि यह तीनों कानून वापस लेने नहीं चाहिए थे, कानून में सुधार की गुंजाइश थी। घनवट द्वारा एमएसपी कानून पर विरोध किए जाने पर राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें पकड़कर आगरा के पागलखाने में बंद करो। इस तरह के आदमी बाहर रहे तो झगड़ा करवा सकते हैं। एमएसपी क्या है? एमएसपी क्या है? इसको लेकर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? आइए थोड़ा इसको समझते हैं। दरअसल किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की व्यवस्था लागू की गई है। अगर कभी फसलों की कीमत बाजार के हिसाब से गिर भी जाती है, तब भी केंद्र सरकार तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही किसानों से फसल खरीदती है ताकि किसान को नुकसान से बचाया जा सके। किसी फसल की एमएसपी पूरे देश में एक ही होती है। भारत सरकार का कृषि मंत्रालय, कृषि लागत और मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइजेस यानी CACP की अनुशंसाओं के आधार पर एमएसपी तय करता है। इसके तहत अभी 23 फसलों की खरीद की जा रही है। इन 23 फसलों में धान, मूंग, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और कपास जैसी फसलें शामिल हैं। एक अनुमान के अनुसार देश में केवल 6% किसानों को एमएसपी मिलता है, जिसमें सबसे ज्यादा किसान पंजाब, हरियाणा से हैं। और इस वजह से नए बिल का विरोध भी इन इलाकों में ज्यादा हो रहा है। अब सिलसिलेवार तरीके से पूरे आंदोलन को समझते हैं कि किसान आंदोलन कानून बनने से लेकर वापसी के ऐलान तक कब क्या हुआ। 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में 3 कृषि बिल मंजूर हुआ, लेकिन इन कानूनों से जुड़े विधेयक आने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के कड़े रुख का संकेत दिया था। 20 सितंबर 2020 को हंगामे के बीच कृषि बिल राज्यसभा में पास हुआ। 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिल पर दस्तखत किया। उसके बाद यह कानून बन गया। 14 अक्टूबर 2020 को पहले दौर की बातचीत हुई। बैठक में कृषि सचिव पहुंचे, किसानों ने इसका बहिष्कार किया। 24 नवंबर 2020 को 500 से ज्यादा किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा बनाया। 25 नवंबर 2020 को आंदोलन शुरू हुआ। पंजाब, हरियाणा के किसानों ने दिल्ली कूच किया। 26 नवंबर 2020 को हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर जुटे।
11 सितंबर 2020 को कृषि कानूनों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 22 मई 2021 को किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा, साथ ही आंदोलन को तेज करने की धमकी दी। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने इस घोषणा के लिए गुरु नानक देव के जन्मदिन को चुना, लेकिन किसान अब भी दिल्ली के बॉर्डरों पर जुटे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं आता तब तक प्रदर्शन करेंगे। 26 नवंबर को आंदोलन को 1 साल पूरा हो जाएगा। उस दिन हम मीटिंग करेंगे। उसके बाद 29 नवंबर को यहां से 500 लोग दिल्ली जाएंगे। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के मुताबिक उनकी अहम मांगों में से एक मांग है, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से कम कीमत पर खरीद को अपराध घोषित करे और एमएसपी पर सरकारी खरीद लागू रहे। एमएसपी पर प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं। अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा था कि मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं, एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, किसान खरीद जारी रहेगी। हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। लेकिन यह बात सरकार बिल में लिखकर देने को तैयार नहीं है। सरकार की दलील है कि इसके पहले कानूनों में भी लिखित में ये बात कहीं नहीं थी, इसलिए नए बिल में इसे शामिल नहीं किया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि कानून बनाने से पहले किसानों से बात नहीं, आंदोलन करते रहे तब भी बात नहीं, कानून हटाया तब भी किसानों से कोई बात नहीं की। यह साफ है कि आने वाले साल के शुरुआत में उत्तर प्रदेश के अलावा 4 और राज्यों में चुनाव है, जहां बीजेपी अपनी हार को देखते हुए ऐसा। आज के लिए इतना ही। आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं द जसीम पर, और कैसा लगा आज का शो आप हमें जरूर बताएं। आपके प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।